Okay, good morning, all of you. Good morning, Aryan. Good morning. Good morning, Neelam. Good morning, Santanu, Aslisa, Swayam, Aryan. Good morning. Good morning, all. Good morning, Mandar. Good morning, Parth. Good morning, Yas. Good morning, Anushka, Riya, Asta, Sarvani. ओके वंस अगेन स्टूडेंट्स, आज का नेक्स्ट सेशन जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस सेशन में हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है, मीन्स आज के सेशन में हम लोगों को ह्यूमन हार्ट का स्टडी करना है। जैसे कि आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे जो भी पार्ट स्टडी किए हैं, तो उसी से रिलेटेड आज पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे ब्लड और लिम्फ जो है वो स्टडी कर चुके हैं। तो ब्लड और लिम्फ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आज हम लोग यहाँ पे जो है कंटिन्यू करेंगे। फर्स्टली रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, एम आई विजिबल प्रॉपरली, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली, रिस्पॉन्स मी फास्ट। ओके चलो ग्रेट। तो आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी दिख रही होंगी आपको, थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है। ओके मजा भी आएगा आप लोगों को सारी चीजों में। चलो गुड, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए। तो देखिए फर्स्टली यहाँ पे हम लोग जो हैं ये देखेंगे कि ब्लड और लिम्फ जो है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, ठीक है, हीमेटोलॉजी का स्टडी कर चुके हैं। और हीमेटोलॉजी जो है इसमें हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, हीमेटोलॉजी में ब्लड का स्टडी हमने की है, जिसमें ब्लड के टाइप्स हम लोगों ने देखे, जिसमें हमने प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट का स्टडी किए थे। ठीक है, और प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट्स के साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली नेक्स्ट पोर्शन जो है लिम्फ का भी हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। मींस यहाँ पे आज हम जो ब्लड का हम लोग स्टडी कर चुके हैं और जो लिम्फ का हम लोग स्टडी कर चुके हैं, तो बेसिक इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है, आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग सेशन रहेगा। फिर इसके बाद जो हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम का भी हम लोगों ने इसके पहले स्टडी किए थे। सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा हम लोगों ने यहाँ पे जो देखे थे, क्या देखे थे बेटा हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और कौन से एनिमल्स में किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें चैम्बर ऑफ द हार्ट जो है आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। 2 चैम्बर्स, 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर ऑफ हार्ट जो होता है वो किस किस एनिमल्स में प्रेजेंट होता है और उसका क्या रोल होते हैं, वो सारा पार्ट हम लोगों को आज के इस सेशन में जो जस्ट बेसिक जो है हार्ट से रिलेटेड वो हम देखेंगे। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इधर साइड जो है ब्लड के बारे में हम समझेंगे। तो ये वाला जो सेक्शन जो होगा आपका, ये क्या हो गया, ये हो गया ब्लड का। और इधर वाला जो सेक्शन रहेगा ये किसका हो जाएगा, लिम्फ का सेक्शन हो जाएगा। अब ब्लड और लिम्फ से रिलेटेड यदि हम देखें तो यहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, हाँ। ब्लड और लिम्फ से रिलेटेड यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए पहली चीज तो बेटा ब्लड, ब्लड का कलर जो होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। किसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है बेटा, तो ब्लड का कलर जो रेड है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंट होता है, क्या चीज इसमें होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है ये क्या है, रेड कलर का पिगमेंट है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर जो है वो कैसा आएगा, रेड आएगा। लेकिन यही चीज हम लोग लिम्फ की हम बात करते हैं, तो लिम्फ जो होता है ये होता है कलरलेस सब्सटेंस। लिम्फ मींस क्या है, लिम्फ मींस होता है टिश्यू फ्लूइड। आपको याद होगा लिम्फ से रिलेटेड हम लोगों ने स्टडी किए थे, वो क्या था, टिश्यू फ्लूइड। और टिश्यू में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, यदि हम देखें तो टिश्यू में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ये कैसा होता है, तो टिश्यू में ऑब्वियसली जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जो है लिम्फ में एब्सेंट होता है और यहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट होती है। और आरबीसी ही एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पे रेड कलर का पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ब्लड का जो कलर है वो रेड। और हम यदि देखें तो लिम्फ का जो कलर है वो कैसा आता है, कलरलेस आता है। ओके चलो, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं बेटा कि अब देखो यहाँ पे जो ब्लड है ये क्या होता है बेटा, इसका जो सर्कुलेशन जो होता है ये किस तरह से यहाँ पे मूव होगा।
ओके हाँ बेटा आर्यन गुड, इट हैज ओनली डब्ल्यूबीसी इन प्लाज्मा ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसी जो है नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसकी वजह से कलरलेस होता है। ओके हाँ, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखें तो पहली चीज तो क्या चीज, यहाँ पे जो ब्लड है क्या दिया है यहाँ पे, मूव अवे फ्रॉम द हार्ट एंड टुवर्ड्स द हार्ट, मींस इसका मीनिंग क्या हो गया, ब्लड का जो मूवमेंट है वो कैसे होगा, ठीक है, और किस डायरेक्शन में होगा ये बताया गया है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक स्लाइड शेयर करके, स्लाइड नहीं, मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग की हेल्प से समझाता हूँ कैसे एक्चुअली यहाँ पे जो है मूवमेंट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए मूवमेंट में, जैसे कि सपोज यहाँ पे ये मैं एक डायग्राम जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हार्ट का ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इधर साइड जो प्रेजेंट रहेगा ये रहेगा लंग्स, ओके। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लंग्स, ये जो हो गया ये क्या हो गया, हार्ट हो गया। अब यहां से अभी मैं यदि लंग्स से क्या कह सकते हैं बेटा, हार्ट तक के जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड जो आएगा वो कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट के पास आया, अब ये हार्ट से ये आगे पास हो रहा है, तो हार्ट से जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे पास होगा तो ये इस तरह से पास होगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा पर्सन की जो कंप्लीट बॉडी का पार्ट है, एक एक सेल्स की हम बात करें तो एक एक सेल्स तक के जो है वो क्या जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पास हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या है, ब्लड का मूवमेंट देख रहे हैं। तो ब्लड जो है स्पेशली जैसे कि क्या है, ये बॉडी से हार्ट तक के जो ब्लड आ रहा है वो कैसा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, लंग्स तक के पहुंच जाएगा। बट लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पहुंचा, हार्ट में, और हार्ट से पंप होके कहाँ पहुंचा, हमारे बॉडी एंड टिश्यूज तक के पहुंच गया। तो यहाँ पे देखिए इट मूव अवे फ्रॉम द हार्ट एंड टुवर्ड्स द हार्ट, मतलब हार्ट से भी गया और हार्ट के पास भी आया। लेकिन यहाँ पे देखिए लिम्फ की बात करें तो लिम्फ का जो मूवमेंट होता है ये कैसा होगा, ओनली वन डायरेक्शन में ही होगा। डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या यहाँ पर, नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पे फ्रॉम टिश्यू टू सब क्लेवियन वेन, सब क्लेवियन वेन क्या होता है ये समझा देता हूँ। देखिए बेटा एक जैसे कि लिम्फेटिक वेसल्स जो होती है, तो लिम्फेटिक वेसल्स में हमारा यहाँ पे जो क्या कह सकते हैं, जो नेक वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, मतलब लिम्फेटिक आर्टरी और लिम्फेटिक वेन्स हम कह सकते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हम कह सकते हैं। तो उसमें एक टाइप आता है वो कहलाता है सब क्लेवियन वेन, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे मूव करेगा, मींस टिश्यू से जब ये लिम्फ जो है वो कलेक्ट होगा तो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, वो सब क्लेवियन वेन में जाएगा, ओके। अब आरबीसी का यदि हम कंपोजिशन देखें तो आरबीसी में क्या क्या कंसिस्ट होता है, तो आरबीसी कंसिस्ट होता है, इसमें प्लाज्मा आएगा, ठीक है। सॉरी ब्लड में क्या कंसिस्ट होता है ना, तो इसमें प्लाज्मा आएगा, आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज होती है एंड प्लेटलेट्स होता है। लेकिन यही चीज हम देखें बेटा लिम्फ में, तो लिम्फ में डब्ल्यूबीसी होता है और मैक्सिमम जो रहेगा वो क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब प्लाज्मा के साथ ही साथ प्लाज्मा में जो भी प्रोटीन्स है, ठीक है, साथ ही साथ कैल्शियम्स एंड फॉस्फोरस भी जो है वो आरबी मींस ब्लड में प्रेजेंट होता है। लेकिन देखिए यही चीज यदि हम देखें लिम्फ में, तो आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था जिसमें मैंने आप लोगों को इस तरह से एक ऑर्गन के बारे में बताया था। इस ऑर्गन में इस तरह से यहाँ से ये जो है बेटा आर्टरीज जो कि ब्लड को लेके आ रही है, जब ये अंदर साइड डिवाइड होंगी तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गई थी, जो क्या कहलाएगा बेटा कैपिलरीज। और इस कैपिलरी से जितना भी जो फ्लूइड है मींस प्लाज्मा उस और जो भी वाटर है, वो जितने भी डिजॉल्व सब्सटेंसेस है वो कहाँ पास हो जाएंगे, वो हमारे जो टिश्यू स्पेस होता है वहां पे पहुंच जाएंगे। अब टिश्यू स्पेस की हम बात करें तो देखो ये क्या हो गया, ये एक ऑर्गन हो गया, इधर साइड से हमारा आर्टरी आ रहा है, आर्टरीज जब डिवाइड हो जाएगा स्मॉल ब्रांच में तो इस तरह से क्या बन जाएगा, कैपिलरीज बन जाएंगी, बन गई कैपिलरीज। कैपिलरीज के बाद अभी यहाँ पे जितना भी जो सब्सटेंसेस है जो यहाँ से लेके आ रहा है, तो ये सब्सटेंसेस यहाँ पे आके ही ये इधर पास हो गया। तो इधर क्या रहेगा, एक तो जो भी प्लाज्मा रहेगा और प्लाज्मा के साथ ही साथ जितने भी डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो रहेंगे
ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो है यदि हम देखें तो ये भी यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे पास होते हैं। तो एज इट इज सिमिलर बेटा यहाँ पर भी देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है कि प्लाज्मा में क्या होता है बेटा, लार्ज प्रोटीन जो रहता है, ठीक है, वो पास नहीं हो पाता है। ठीक, मींस इट हैज लेस प्रोटीन। व्हाई? बिकॉज बेटा प्रोटीन, और साथ ही साथ यहाँ पे आरबीसी नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जब इसे यहाँ पे पास किया जाएगा, ठीक है, मींस जैसे कि यदि हम देखें तो ये जो आर्टरीज है, और आर्टरीज जब डिवाइड हुई है इस तरह से स्मॉल ब्रांच मींस कैपिलरीज में, तो ये कैपिलरीज की हेल्प से जब इस ऑर्गन या टिश्यूज को जब यहाँ पे क्या चीज बेटा, जो भी सब्सटेंसेस चाहिए वो यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये वाला जो स्पेस है ये क्या है, वो स्पेस कहलाएगा क्या चीज बेटा, वो कहलाएगा टिश्यू स्पेस। तो टिश्यू स्पेस में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं जा पाएगा, बिकॉज सबसे बड़ा रीजन इसका यही है कि यहाँ पे जैसे कि सपोज ये जो इतना जो पोर्शन जो रहेगा, ये वाला, ये क्या रहेगा, ये प्लाज्मा जो है, तो इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, जो कैपिलरीज है, ठीक है, उसका पोर साइज बहुत छोटा होता है। तो उस कम पोर साइज की वजह से प्रोटीन और आरबीसी वहां से पास नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बेटा यदि हम देखें तो ब्लड में कम होता है, लेकिन लिम्फ में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हाई होता है। ठीक है, फ्लो जो होता है ब्लड का बहुत फास्ट होता है, बट लिम्फ का जो फ्लो होता है ये बहुत ही स्लो होता है। आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ लिए हो, सभी लोगों ने रिस्पॉन्स करेंगे। एनसीईआरटी का ऐसा कोई पार्ट जो मैंने यहां तक के आप लोगों को पढ़ाया हूं और समझ में नहीं आया है, ऐसा कुछ तो नहीं है बेटा? एनसीईआरटी का कोई भी पोर्शन ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि सर ये पढ़ लिए हैं? मतलब हम लोग अभी देखो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आज देखने वाले हैं, तो हार्ट के स्ट्रक्चर में यदि आपको ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन सर आप एक्सप्लेन करो, तो लाइन टू लाइन डिक्टेशन जो है मैं ले लूंगा यदि आपकी नीड होगी तो। ऐसा किसी को लग रहा है बेटा कि एनसीईआरटी का डिक्टेशन लेना जरूरी है? नहीं है? चलो, तो यदि नो नीड, सो हम लोग यहाँ पे जितने भी जो कंसेप्ट में यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, वो सारे कंसेप्ट जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। एवरीथिंग इज कवर वेल, ओके, गुड आर्यन। चलो ग्रेट, तो फिर अभी हम लोग आगे का कंसेप्ट देखते हैं। बेटा देखिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल्स और नीट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है सारे के सारे आप लोगों के कवर करा के दूंगा मैं। ओके, तो देखो अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देखे हमने। अभी हम लोगों ने बेटा देखिए अब तक के जो स्टडी किए, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए वो हीमेटोलॉजी देखे। हीमेटोलॉजी में हम लोगों ने ब्लड देखे, ब्लड में ब्लड का कंपोजिशन, प्लाज्मा, और प्लाज्मा के साथ ही साथ वहां पे होता है फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और वाटर प्रेजेंट होता है, उसका हमने कंपोजिशन देखे। मींस प्लाज्मा का 55% कंपोजिशन होता है ब्लड में, तो उसमें भी 90 से 92% जो होता है वो वाटर ही होता है। बाकी रिमेनिंग बचा वो क्या आएगा, तो रिमेनिंग जो वहां पे रहेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाता है जो सब्सटेंसेस है सॉलिड पार्ट, जिसमें प्रोटीन्स आते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, ग्लोबुलिन हमने पढ़े थे, फाइब्रिनोजेंस हमने देखे थे। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं तो आरबीसी देखे, जिसमें मतलब फॉर्म एलिमेंट देखे, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स देखे, उसका हम लोगों ने टाइप्स, उसके फंक्शंस, वो सारी चीजें स्टडी करने के बाद ब्लड का कोएगुलेशन मैकेनिज्म हम लोग लास्ट टाइम स्टडी किए थे। कोएगुलेशन के बाद ब्लड ग्रुप क्या होता है ये भी हम लोग देख चुके हैं। फाइनली ब्लड ग्रुप के बाद हम लोग इसके पहले हम लोगों ने लिम्फ का स्ट्रक्चर देखे थे। मींस लिम्फ जो होता है टिश्यू फ्लूइड होता है, एक कलरलेस सब्सटेंस होता है जिसमें प्रोटीन और आरबीसी तो नहीं होते, बट ब्लड का जो मैक्सिमम कंपोजिशन एज इट इज जैसा होता है वैसे ही प्लाज्मा, मतलब ब्लड के प्लाज्मा का जो कंपोजिशन होता है ऐसा ही लिम्फ का कंपोजिशन होता है। ठीक है, अब लिम्फ जो है, तो अब यहाँ पे जो लिम्फ है मीन्स लिम्फ का जो फ्लो होता है, जैसे ब्लड का फ्लो के लिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम चाहिए, वैसे ही लिम्फ के फ्लो के लिए क्या चाहिए, लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होगा, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो रहेगा वो लिम्फ रहेगा, साथ ही साथ लिम्फेटिक वेसल्स होती है। अब लिम्फेटिक वेसल्स के हेल्प से लिम्फ का क्या होता है, फ्लो होता है, बट इसी फ्लो के साथ ही साथ यहाँ पे अगेन एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यदि हम देखें तो बीचों बीच में मासेस ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। बताओ क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से।
मासेस ऑफ टिश्यूज जो है वो क्या होता है? नो बेटा, कार्डियक मसल्स नहीं। वेरी गुड हर्षिता। ओके गुड। क्या होता है बेटा? लिम्फ नोड होते हैं। तो देखिए लिम्फ जो है जैसे कि एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड हम देख रहे हैं हमारे बॉडी में, ये जो सर्कुलेट हो रहा है, तो इसी सर्कुलेशन के साथ ही साथ यदि हम लोग यहाँ पे समझेंगे तो बीच बीच में वहां पे क्या है बेटा? नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो लिम्फ नोड कहलाता है। एक चेक पॉइंट होता है, यदि कुछ बैक्टीरिया कुछ पैथोजेंस यदि हो तो वो क्या होता है बेटा? वो किल हो जाता है। देखो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ पर्टिकुलर इस जगह पर, तो पर्टिकुलर इस जगह पर यदि कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो आपका इधर साइड का पार्ट क्या होता है? स्वेल हो जाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि देखो सबसे ज्यादा हमारे जो लिम्फ नोड जो रहेंगे वो कहां पर रहेंगे? एक तो आर्मपिट और दूसरा ग्रोइन पर। तो ये वाला पार्ट में स्वेलिंग मिलती है, मतलब इधर साइड कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। तो इधर का इन्फेक्शन जब इधर पास हो रहा है तो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहां पे जम्स को किल करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पे होता है, समझ गए? तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज बेटा? ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंसेस है वो अभी हम लोगों ने स्टडी की है। फाइनली अभी हम लोग नेक्स्ट इस पे आते हैं, जिसमें बेटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा यहाँ पे आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी जो है आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो समझाया था। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में यहाँ पे हम लोगों ने देखिए क्या देखे थे? एक तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्या चीज? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये दो टाइप का होता है। ये कैसे होगा? जिसमें एक आता है ओपन टाइप और दूसरा आता है क्या चीज? क्लोज टाइप। ओके। अब ओपन टाइप और क्लोज टाइप में बेसिक सा डिफरेंसेस क्या है यदि हम देखेंगे तो इसमें देखिए बेटा ओपन टाइप मींस यहाँ पे कोई भी ऑर्गन जो है वो किसी भी टाइप से बेटा हमारे ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में प्रेजेंट होते हैं। हाँ पहले बताया हूं मैंने, ठीक है। और क्लोज टाइप जो है इसमें बेटा एक क्लोज वेस्कुलर सिस्टम होता है जिसमें कोई भी ऑर्गन डायरेक्टली इस तरह से, ये ऑर्गन है तो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होंगे, इस तरह से ब्लड वेसल्स होंगी और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये ऑर्गन के पास क्या होता है? ब्लड का या जो भी सब्सटेंसेस है उसको पास किया जाता है। बट यहाँ पे देखो इस तरह से एक ओपन कैविटी रहेंगी, ये ऑर्गन रहेंगे और चारों तरफ ये सराउंडेड रहेंगे डूबे हुए ब्लड, मतलब वो उस फ्लूइड में। तो उसको जब भी चाहिए डायरेक्टली ये सब्सटेंस को अपने पास से एक्सचेंज कर सकता है। सिर्फ यही डिफरेंसेस है। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बेटा देखिए ब्लड जो पंप हो रहा है यहाँ पर हार्ट से हो रहा है, ओपन टाइप हम देख रहे हैं। तो हार्ट से पंप होने के बाद यहाँ पे एक लार्ज वेसल हम कह सकते हैं या फिर एक लार्ज ओपन स्पेस हो सकता है हमारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का, उससे कहते हैं कैविटी। और उस कैविटी का सिंपल टर्म में हम देखें तो क्या कहलाएंगी वो बॉडी कैविटी? वेरी गुड बेटा अथर्व, क्या कहलाएगा? हीमोसील। तो टिश्यू जो है बेटा डायरेक्टली कांटेक्ट रहेंगे सर्कुलेटिंग फ्लूइड के, ठीक है। और जनरली ऑर्थोपोड्स में और मोलस्का में हम देखें तो इस टाइप का जो है सिस्टम देखने को मिलता है। यही चीज हम लोग देखें यदि तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग आते हैं बेटा, जिसमें ब्लड जो होता है बेटा ये पंप होता है, जिसमें हार्ट चाहिए, ठीक है। क्लोज नेटवर्क चाहिए, किसका नेटवर्क रहेगा? ब्लड वेसल्स का रहेगा, जिसकी हेल्प से क्या होगा? ब्लड जो है वो पंप होगा, पंप होने के बाद पास होगा, पास होने के बाद जो भी ऑर्गन और टिश्यूज को वहां पे प्रोवाइड करना है वहां तक के पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब टिश्यू जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में है क्या सर्कुलेटिंग फ्लूइड के? नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एडवांटेज यदि देखें तो इस तरह का देखो एनालिट्स है, कॉर्डेट्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें जो है क्या चीज? क्लोज टाइप का सर्कुलेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ओके, हाँ बेटा गुड, वेरी गुड प्रहलाद। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट इसमें देखिए पहली चीज तो अब यहाँ पे हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टडी करेंगे। क्या देखेंगे अभी हम लोग? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग यहाँ पे जो भी पार्ट स्टडी करेंगे
तो पहली चीज तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में क्या है बेटा, जो हमने थोड़ी देर पहले देखे, एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और दूसरा आएगा लिम्फेटिक सिस्टम। ये भी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में ऑलरेडी पहले पढ़ाया हूं, ठीक है, आपको याद होगा। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट आता है। लिम्फेटिक सिस्टम में हम देखेंगे तो लिम्फ, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर अब टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन और हार्ट जो है वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे तो किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और कितने चैम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं ये हम देखेंगे, जिसमें पाइसेस मतलब डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के हम थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए बेटा, ओपन टाइप है या क्लोज टाइप है, डबल सर्कुलेशन है या फिर सिंगल सर्कुलेशन है, ये हम देखेंगे। तो देखो डबल और सिंगल सर्कुलेशन का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमन में जो सर्कुलेशन होता है ये कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। अब डबल सर्कुलेशन मीन्स व्हाट, तो डबल सर्कुलेशन की यदि हम बात करें तो डबल सर्कुलेशन मीन्स यहाँ पे पहली चीज तो क्या कह सकते हैं बेटा, लंग्स से, ये जैसे सपोज इमेजिन करो कि ये लंग्स है, दूसरा सर्कल में यहाँ पे हार्ट बना रहा हूं, ओके, तीसरा सर्कल में यहाँ पे बॉडी बना रहा हूं। तो दो टाइप से सर्कुलेशन होगा बेटा यहाँ पे ब्लड का। दो टाइप से कैसे होगा, तो देखो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आया और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी तक के गया, फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक के गया। तो देखो इनके बीच में एक सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट और बॉडी के बीच में दिखाई दे रहा है। तो हार्ट और बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन होगा तो इस टाइप के सर्कुलेशन को क्या कहेंगे बेटा, ये एक टाइप, ठीक है, जिसके लिए जनरली टर्म जो यूज होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन टर्म यूज होता है, आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा। और एक सर्कुलेशन जो हो रहा है बेटा कहाँ पे, ये हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है, तो इस टाइप के सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो इस तरह से ये सेकंड टाइप हो गया। तो ये दो टाइप से जो सर्कुलेशन यहाँ पे होता है, तो ये टू टाइप का जो सर्कुलेशन है इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन, जो कि किसमें देखने को मिलेगा बेटा, ये देखने को मिलता है हमारे ह्यूमन बींग्स में। ओके, तो अब देखो डबल सर्कुलेशन कहां कहां प्रेजेंट होता है। तो डबल सर्कुलेशन की हम बात करें तो पहली चीज तो देखो आपको यहाँ पे डबल सर्कुलेशन का मीनिंग क्या अब समझ में आ गया होगा। डबल मतलब क्रोकोडाइल्स, एप्स एंड मैमल्स जो है इनमें जो सर्कुलेशन होगा वो कैसे होगा, डबल सर्कुलेशन। रेप्टाइल्स में डबल तो होता है बट वो कंप्लीट डबल नहीं होता, ये इनकम्प्लीट डबल होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल मीन्स कैसे, तो ये मैं एनिमेशन में आपको समझाऊंगा और भी अच्छे से समझेगा, ठीक है। फिर फिश की हम बात करें, थोड़ी देर के बाद डायग्राम भी आ रहा था उसमें भी समझ में आ जाएगा। फिश में टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल। एम्फीबियंस में भी इनकम्प्लीट डबल होता है। अब ह्यूमन की हम बात करें बेटा, तो ह्यूमन हार्ट की यदि बात करें तो जस्ट यहाँ पे देखो एक हार्ट को मैं एक बॉक्स के टाइप से समझा रहा हूँ। तो इस तरह से ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में इस तरह से आपको फोर मतलब पार्टीशंस दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है। तो ये जो फोर पार्टीशंस जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये दो आपको अपर साइड के और ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं लोअर साइड के दिख रहे हैं। इसमें यदि इसके अकॉर्डिंग देखें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आपको फोर पार्टीशन दिख रहे हैं, मतलब चैम्बर्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसे, चैम्बर्स। तो चैम्बर ऑफ हार्ट की हम बात करें, चैम्बर है ये, ठीक है। चैम्बर ऑफ हार्ट की यदि हम बात करें तो अब यहाँ पे कितने चैम्बर ऑफ हार्ट जो है प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट वर्टेब्रेट्स में वो हम देखेंगे। तो चैम्बर ऑफ हार्ट की हम बात करें बेटा तो स्पेशली यहाँ पे क्रोकोडाइल, एप्स और मैमल्स जो होते हैं, ठीक है। तो चैम्बर ऑफ हार्ट की यदि हम बात करें तो हम लोगों में बेटा जो चैम्बर होता है कितने होते हैं बेटा, हार्ट में फोर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने बेसिक जो स्टडी किए होंगे उसमें आप लोगों को ये मालूम होगा, ठीक है। कितने बेटा, फोर चैम्बर ऑफ हार्ट जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें यदि हम देखें तो अपर चैम्बर जो होता है ये एट्रियम कहलाता है, मींस टू एट्रिया यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और लोअर चैम्बर की हम बात करें तो वेंट्रिकल कहलाता है, जिसमें टू वेंट्रिकल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो देखो बेटा चैम्बर ऑफ हार्ट में एक तो आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है एट्रियम और दूसरा दिख रहा है वेंट्रिकल। तो कितने एट्रियम प्रेजेंट है,
टू और कितने वेंट्रिकल प्रेजेंट है, 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। किस में देख रहे हैं बेटा हम लोग, क्रोकोडाइल, एव्स एंड मैमल्स में हम देख रहे हैं। ठीक है, यही चीज हम लोग रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो रेप्टाइल्स में सिर्फ और सिर्फ 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये देखो ये डायग्राम में देखो, सबसे पहले हम लोग बर्ड्स और मैमल्स जो है, कौन सा वाला पार्ट, ये जो मैंने बताया आपको इधर साइड। ठीक है, क्रोकोडाइल, एव्स और मैमल्स, तो इसमें एव्स और मैमल्स की हम बात करेंगे क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर तो है, बट फोर्थ वाला जो रहता है वो इनकम्प्लीट फोर्थ होता है, कंप्लीट फोर्थ नहीं है, ये कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये किसका हो गया, बर्ड्स और मैमल्स का डायग्राम है। तो बर्ड्स और मैमल्स में देखो इस तरह से आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो हो गया बेटा, ये नीचे का पोर्शन हो गया, ये हो गया वेंट्रिकल, इस तरह से बना हुआ है, ये क्या हो गया, वेंट्रिकल। और इधर साइड ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, एट्रियम। ठीक है, तो इस तरह से एट्रियम और वेंट्रिकल, तो इस तरह से टोटल चैम्बर ऑफ हार्ट जो यहाँ पे प्रेजेंट है कितने हो गए, 4 चैम्बर। तो हमारे इसमें जो होता है, या फिर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में जो चैम्बर्स जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 4 चैम्बर्स। तो इसको जस्ट लाइक जब बॉक्स से भी हम समझे तो इस तरह से इमेजिन करो कि ऐसे 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 एट्रिया जो कि अपर चैम्बर रहेगा और 2 वेंट्रिकल जो कि लोअर चैम्बर रहेगा। तो आपको देखो बेटा ये वेंट्रिकल दिखाई दे रहा है और ये जो है ये क्या दिख रहा है, एट्रिया दिखाई दे रहा है। ये बाकी के टर्म्स में आपको बाद में समझाऊंगा, ये इधर ध्यान नहीं देना, आपको जितना समझा रहा हूं उतने पे फोकस करना है। रिस्पॉन्स करेंगे, इतना समझ में आएगा बेटा आप लोगों को जल्दी। वेरी गुड, चलो तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने यहाँ पे चैम्बर्स जो देखे, मैमल्स में, एव्स में, क्रोकोडाइल्स में देखे। रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर हैं, तो रेप्टाइल्स में ओनली 3 चैम्बर्स है, जिसमें 2 एट्रिया है और 1 वेंट्रिकल है। तो देखो यहाँ पे रेप्टाइल की हम बात करते हैं बेटा, तो ये वाला देखो, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ रेप्टाइल्स वाला। ये देखो इस तरह से ये एक वेंट्रिकल रहेगा इधर, और इधर इस तरह से एट्रिया रहेगा। तो ये हो गया वेंट्रिकल, कितना वेंट्रिकल प्रेजेंट है, सिर्फ एक। और ये ऊपर का ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा बेटा, एट्रिया। तो कितने एट्रिया प्रेजेंट है, तो एट्रिया यहाँ पे जो प्रेजेंट रहेंगे ये 2 एट्रियम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये वाला कंप्लीट पार्ट जो है, देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट यहाँ देखे तो ये ऐसा हमारे ह्यूमंस में ऐसा कंप्लीटली ऐसा बना हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, समझे। तो यहाँ पे ये जो है क्या है बेटा, ये कंप्लीट नहीं है। तो रेप्टाइल्स में जो चैम्बर्स है ये दोनों मिला के सिर्फ एक ही वेंट्रिकल बना रहा है। तो ये जो वेंट्रिकल है ये सिर्फ और सिर्फ एक है। तो इस तरह से 1 वेंट्रिकल और राइट और लेफ्ट एट्रिया, मतलब 2 एट्रिया प्रेजेंट रहेंगे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चैम्बर्स जो फॉर्म हो रहे हैं, कितने फॉर्म होंगे यहाँ पर चैम्बर्स, तो यहाँ पे चैम्बर्स होते हैं ओनली 3 चैम्बर्स। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि जो चैम्बर्स यहाँ पे प्रेजेंट है ये कितने प्रेजेंट है, 3 चैम्बर्स है, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियन की हम बात करें तो एम्फीबियन जो होता है इसमें भी 3 चैम्बर होते हैं एज इट इज रेप्टाइल्स। तो ये अलग से याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, अलग से इसे हमें नहीं पढ़ना है। एम्फीबियंस में जो होता है ये देखो, एम्फीबियंस में, तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे देखो कंप्लीट वेंट्रिकल पूरा इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे वेंट्रिकल जो है ये डेवलप तो हो रहा है बट इनकम्प्लीट, यहाँ से इस तरह से डेवलप होना चालू हो गया इसमें चैम्बर्स। एम्फीबियन में चैम्बर्स जो है वो डेवलप नहीं हुए, डायरेक्टली जो है चैम्बर्स एज इट इज ऐसे ही है। तो इसमें क्या होगा बेटा, 2 एट्रिया आ रहा है और 1 वेंट्रिकल आ रहा है। तो एग्जाम में बेटा क्वेश्चन यदि आए तो क्या बताओगे आप लोग, 3 चैम्बर वाले जो है एम्फीबियंस भी है और रेप्टाइल्स भी है। 2 चैम्बर्स में सिर्फ और सिर्फ एक अकेला आ रहा है बेटा पाइसेस। पाइसेस जो है बेटा जिसमें 1 वेंट्रिकल और 1 एट्रिया है, इधर से ब्लड लेगा एट्रिया में और वेंट्रिकल से आगे पास कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या हो गया,
ये हो गया हमारा वेंट्रिकल, और एट्रिया मीन्स पाइसेस की हम बात करें तो पाइसेस में जो रहेगा मीन्स फीस की हम बात करें तो ओनली 2 चैम्बर्स रहेंगे। ठीक है, तो फीस में 2 चैम्बर, एम्फीबिया रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स, क्रोकोडाइल में 4 है बट इनकम्प्लीट 4th है, और एप्स और मैमल्स में जो रहेंगे वो 4 चैम्बर्स रहते हैं। तो चैम्बर ऑफ द हार्ट आपको याद होना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैं सिंगल और डबल सर्कुलेशन क्या हो रहा था वो बता रहा था। अगेन मैं सिंगल और डबल सर्कुलेशन बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि सिंगल सर्कुलेशन जो है फीस में होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस में होता है, रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल है, लेकिन हम लोगों में जो होता है वो कंप्लीट है और डबल सर्कुलेशन है। तो सिंगल और डबल क्या होता है देख लो बेटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो सर्कुलेशन हम जो देख रहे हैं ये किसका सर्कुलेशन है बेटा, पाइसेस का, फीस का हम सर्कुलेशन देख रहे हैं। और फीस में जो सर्कुलेशन होता है ये कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, हाँ बेटा, क्रोकोडाइल में भी रेप्टाइल्स के जैसा होगा बट वहां पे 4th है ना, यहाँ पे सिर्फ 3 है, वहां पे 4th है, तो 4th में क्या हो रहा है वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो पाइसेस फीस की हम बात करें बेटा तो सिंगल सर्कुलेशन मींस कैसे, तो सिंगल सर्कुलेशन ऐसा है बेटा कि जितना भी जो बॉडी पार्ट है फीस का, सपोज ये जो है ये फीस है, इसके बॉडी पार्ट से बेटा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां तक के आया, हार्ट तक के आया। ठीक है, और हार्ट तक के आने के बाद ये जो बॉडी पार्ट जो है हार्ट तक के आने के बाद फिर क्या हो रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही गिल्स तक के जाएगा। समझे, कहां तक के जा रहा है, गिल्स तक के। फिर आपको मालूम बेटा गिल्स की हेल्प से ही फीस में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ब्रीथिंग होती है। तो गिल्स में क्या होगा, जाते ही ये जो ब्लड रहेगा ये ऑक्सीजनेटेड होगा, और अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पास होगा कहां पे, बॉडी पार्ट में। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे क्या कह सकते हैं, जो सर्कुलेशन होता है ये सिंगल टाइप का होता है। समझ में आया, मतलब बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजन, हमारे इसमें क्या हो रहा था देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो बताया था, इसमें क्या बताया था, ये हमारा इस तरह से ये ट्रैकिया हो गया, ये लंग्स हो गई, यहाँ पे जैसे कि सॉरी मिट गया। ठीक है, क्या बताया, यहाँ पे ये ट्रैकिया हो गई इस तरह से, इस ट्रैकिया के बाद हमारा यहाँ पे ये जो आ गया हार्ट आ गया, और ये जो हो गई हमारी बॉडी टिश्यू हो गई। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट तक के गया, हार्ट से लंग्स तक के गया, यहां ऑक्सीजनेटेड हुआ, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा लंग्स से कहाँ आया, हार्ट पे आया, और हार्ट से बॉडी के पास गया। तो हार्ट के पास बेटा 2 बार हो रहा है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये एक इधर और एक इधर, ये 2 हो गया, बट यहाँ पे देखो पाइसेस में सिर्फ हार्ट के पास एक ही बार आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो गिल्स में जा रहा है, वो गिल से बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आगे पास हो रहा है। समझे, तो गिल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हो रहा है, वो आगे पास हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो सर्कुलेशन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा। ठीक है, फिर ये चीज हम देखें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में तो डबल होता है, बट डबल कैसा होता है बेटा, इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्किट्स रहते हैं बट आपस में ये क्या रहेंगे, सेपरेटेड नहीं होते। लेकिन हम बर्ड्स में और मैमल्स में देखेंगे तो यहाँ पे होता है क्या चीज, डबल सर्कुलेशन। कैसा रहेगा, डबल सर्कुलेशन होता है। अब डबल सर्कुलेशन कैसे होता है तो देखो, मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को जो समझाया था वही चीज अगेन यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो देखो डबल सर्कुलेशन में क्या है, यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये हो गया लंग्स। ठीक है, लंग्स से ये हो गया हमारे 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट। ओके, अब ये जो 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट जो है इधर से क्या होगा, डीऑक्सीजनेट, क्या चीज, पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग से कहां पर आएगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम में, जो कि कहां जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और फिर ये पास होगा यहां से इस तरह से, कहां पे पास हो जाएगा, ये आगे पास हो जाएगा हमारे टिश्यू और ऑर्गन में। फिर ऑर्गन से जो ब्लड हुआ वो हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आएगा, जो कि राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
हमारे लंग्स में आएगा। तो लंग्स में जो सर्कुलेशन होता है इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और हमारे हार्ट से बॉडी के पास जो जाएगा वो होता है सिस्टमेटिक, और हार्ट से जो लंग्स के पास जाता है वो कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इस तरह से टू टाइप का सर्कुलेशन यहाँ पे होता है, समझ रहे हो। तो टू टाइप का जो सर्कुलेशन यहाँ पे होगा, तो टू टाइप का सर्कुलेशन ही, जस्ट वेट, टू टाइप का जो सर्कुलेशन है क्या कहलाएगा, ये डबल सर्कुलेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे, एम आई ऑडिबल? ओके, ग्रेट। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाँ, एक बार फिर से बताना है, फिर से बता दे रहा हूँ बेटा। देखिए डबल सर्कुलेशन आपको और भी अच्छे से, जब फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या चीज, जब स्टडी करेंगे अपना कंप्लीट हार्ट का स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो मैं आपको ये थोड़ा सा ड्राइंग मोड जो होता है उस पे समझाता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट, क्या हो गया, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को ये पार्ट समझाता हूँ। तो इसमें देखिए पहली चीज तो हम लोग जो देख रहे हैं सर्कुलेशन जो समझ रहे हैं, ठीक है। तो सर्कुलेशन में मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो भी पार्ट समझाया, देखो क्या हो रहा है बेटा। सबसे पहले हार्ट के हम लोग 4 चेम्बर बना लेते हैं। तो इस तरह से ये जो रहेगा हमारा, ये हार्ट हो गया, और हार्ट के ये जो रहेंगे ये क्या रहेगा, ये 4 चेम्बर रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे ये बना रहा हूँ लंग्स। तो ये हो गया हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ये क्या बन गया बेटा, एक मिनट, क्या हुआ, ट्रैकिया बना। ट्रैकिया के बाद ये जो हो गया, ये क्या हो गया, लंग्स हो गया। अब देखिए ट्रैकिया और लंग्स जो है ये हमें समझ में आ गया। इसके बाद नीचे साइड में यदि हम देखें तो हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा बॉडी पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो है हम क्या बना लेते हैं, हमारा बॉडी टिश्यू एंड बॉडी ऑर्गन, ये हो गया। तो ये हमारे बॉडी की सेल्स हो गई। अब टिश्यू और सेल्स को हमें चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पास होगा तो इसे रेड कलर से बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इस तरह से लंग्स से आ रहा है। ठीक है, ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया लंग्स, समझे। ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, ये हो गया हार्ट, और नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, ये हो गया बॉडी। तो अभी लंग्स से जो ब्लड आ रहा है ये कैसा ब्लड हो जाएगा, ये ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लंग्स से कहां पहुंचा बेटा, हार्ट तक के पहुंचा। अब हार्ट में सबसे पहले जो जाएगा यहां पे जाएगा, ये होता है बेटा क्या चीज, देखिए एक तो राइट और लेफ्ट, थोड़ी देर पहले की स्लाइड में मैंने बताया था, ठीक है, ये वाला। ठीक है, राइट और लेफ्ट, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो एज इट इज यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट एट्रिया कहलाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं साइड में बना दे रहा हूँ इस तरह से। ये देखो हमारे जो हार्ट के जो 4 चैम्बर जो होते हैं, इस 4 चैम्बर में ये अपर पार्ट होता है एट्रिया। ठीक है, ये भी एट्रियम है और ये भी एट्रियम है, और लोअर पार्ट होता है वेंट्रिकल। तो ये इधर साइड का जो रहेगा ये क्या है, लेफ्ट एट्रिया। तो सबसे पहले इस लंग से जो ब्लड आया है वो कहां पे पहुंचेगा, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगा। लेफ्ट एट्रियम से अब ब्लड जो है ये यहां पे आ गया, कहां पहुंच गया बताओ, लेफ्ट वेंट्रिकल पे पहुंचा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यहां से अंदर से ऐसा ब्लड को पंप करेगा यहां से। ठीक है, इस तरह से ब्लड को यहां से क्या किया, इसने पंप किया। पंप करने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है
यहां से कहां पहुंच गया, हमारे बॉडी में। ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, समझ रहे हो, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे इस तरह से बॉडी में पहुंच गया। जैसे बॉडी में पहुंचा तो बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आ रहा है, तो क्योंकि ऑक्सीजन तो उसने टिश्यू को दे दिया, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पास होगा ये कहां पे पास होगा, तो ये सबसे पहले ये हमारे एट्रियम में ही आता है बेटा। ठीक है, सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा होता है, तो सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा की हेल्प से यहाँ पे ये जो ब्लड आ रहा है ये कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है बेटा, पावर जो है वो कट हो गया है। ठीक है, तो आई डोंट नो लैपटॉप कितनी देर तक के साथ देता है, लेकिन तो भी कोशिश करेंगे सारा पार्ट अच्छी तरह से आपका ये क्लियर करवा दूंगा मैं। ठीक है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, जितना भी हो सकता है। उसके बाद फिर जहां तक के भी क्लास चलती है, ठीक है, क्योंकि पावर जाने के बाद लैपटॉप का बैटरी एक्चुअली जूम जो है ना बहुत हीट करता है, तो मे भी 15 मिनट तक के क्लास हो सकता है हमारा। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पहुंचा बेटा, हमारे एट्रिया में। ये एट्रिया कौन सा एट्रिया है बताओ, ये हो गया राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो यहां से अब इस तरह से होते हुए, ऐसे होते हुए, यहां से ऐसा निकल के ये इस तरह से लंग्स के पास जाएगा फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो जितना भी बेटा ये राइट साइड से जो ब्लड आ रहा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, आर्टरी को, और लेफ्ट साइड से जो ब्लड जा रहा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वेंस को। समझे, तो इस तरह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये क्या हो रहा है बेटा, पास हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए टू वे ऑफ सर्कुलेशन है। एक तो हार्ट से जो ब्लड गया, ठीक है, हार्ट से ब्लड जो गया वो कैसे गया, हार्ट से ब्लड जो है हमारे क्या कह सकते हैं, हार्ट से मतलब ये देखो, लंग्स से ब्लड हार्ट में आया और हार्ट से ब्लड बॉडी में गया, बॉडी से ब्लड हार्ट में आया और हार्ट से ब्लड लंग्स में गया। तो देखो एक तो लंग्स के बीच में जो हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है ये एक टाइप हो गया, और दूसरा टाइप क्या है बेटा, हार्ट से बॉडी के बीच में हो रहा है, ये सेकंड टाइप हो गया। तो ये हार्ट और बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन होता है इसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं, और लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है ये क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। याद आ रहा है, ये देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको। तो सर्कुलेशन के दो टाइप देखे हमने, जिसमें एक पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया और एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो गया। अब आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, देखो अगेन इसी डायग्राम में देखो, डबल सर्किट के डायग्राम में समझा रहा हूँ। ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले आता है पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन से कहाँ पहुंचा, हार्ट में, फिर ये डॉर्सल मत याद रखो, ठीक है, आर्टरी और एओर्टा याद रखो। ठीक है, यहां से जो ब्लड गया वो कहाँ गया, हमारे बॉडी तक के पहुंचा। ठीक है, इस तरह से बॉडी तक के आ गया। तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जा रहा है और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी तक के जा रहा है। फिर हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है और हार्ट से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में आ रहा है। समझे, तो इस तरह से टू वे ऑफ सर्कुलेशन होता है। तो ये हार्ट से लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होगा इस सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा ये, पल्मोनरी। और यहाँ पे हार्ट से बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन होगा ये क्या कहलाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और फाइनली इसे हम क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन कहेंगे। ठीक है, हाँ नाम याद रखना पड़ेगा बेटा, ये सारी चीजें अभी डोंट वरी, टेंशन ना लो। ये डबल सर्कुलेशन आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम फाइनली ये जो चैम्बर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये कितने चैम्बर्स होते हैं और हार्ट का जब हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जब स्टडी कर लेंगे तो उस टाइम पे आपका ये सारे पार्ट जो है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ गया, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। तो फाइनली बेटा अब हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो देखिए बेटा हार्ट की यदि हम लोकेशन देखें तो देखो जर्मिनल लेयर हमने पढ़े थे, याद है आपको, इस तरह से। ठीक है, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट वाली जो रहेंगी वो क्या रहती है, एक्टोडर्म। मिडल वाली जो रहती है मेसोडर्म, और इनर वाली जो रहती है वो क्या होती है, एंडोडर्म। तो ये क्या हो गया, जर्मिनल लेयर। तो इस जर्मिनल लेयर के अकॉर्डिंग हम देखें तो हार्ट जो लोकेटेड होता है कहां पर लोकेटेड होता है बेटा, मेसोडर्म लेयर पे होता है। तो मेसोडर्मल जो है लेयर पे हार्ट का लोकेशन है, जो कि कहां पे बेटा, मैंने आपको बताया था कार्डियक नोच, याद आ रहा है, कार्डियक नोच पढ़े थे हमने।
कार्डियक नोच मीन्स क्या होता है, इस तरह से हम लोगों ने लंग्स का स्टडी किए थे, याद है? तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा राइट और लेफ्ट लंग्स देखे थे। तो अभी यहाँ पे देखो इस तरह से एक यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको याद होगा, वेरी गुड, जो क्या कहलाता है, मीडियास्टिनम कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये कार्डियक नोच है, जिसे मीडियास्टिनम कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा हार्ट जो है लोकेटेड होता है। तो थोरेसिक कैविटी जो है बेटा वहां पर ही, ठीक है, लंग्स जो है स्लाइटली टिल्ट रहता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में स्लाइटली टिल्ट रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे लंग्स का हमारा लोकेशन हो गया। ठीक, अब हार्ट जो है बेटा ये प्रोटेक्टेड होता है ये डबल लेयर से। डबल लेयर मींस जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे एक हार्ट का डायग्राम यदि मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, तो हार्ट के इस डायग्राम में बेटा ये जो आउटर जो लेयर होती है इस तरह से डबल लेयर स्ट्रक्चर यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड होती है ऐसे। ठीक है, तो जिसको जनरली हार्ट के इस लेयर के लिए टर्म यूज होता है बेटा, जैसे हम लोगों ने देखे थे ना, क्या चीज, आउटर लेयर पैराइटल प्लूरा देखे थे, याद आ रहा है, इनर लेयर विसरल प्लूरा। तो ऐसे ही हार्ट के लिए भी यहाँ पे लेयर होती है बेटा। तो डबल लेयर जो स्ट्रक्चर होता है, तो हार्ट के लिए जो टर्म यूज होगा वो क्या कहलाएगा, पेरिकार्डियम। ठीक है, तो एक आउटर मोस्ट लेयर जो रहेगा आउटर पेरिकार्डियम होगा, इनर जो रहेगा इनर पेरिकार्डियम रहेगा, दोनों के बीच में स्पेस भी होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, तो डायग्राम से समझाऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम से हम स्ट्रक्चर समझेंगे। पहली चीज तो यहाँ पे क्या चीज, ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि सपोज इमेजिन करो कि हम लोग यहाँ पे हार्ट का एक लेयर देख रहे हैं। मैं इस तरह से बेटा हार्ट की लेयर समझा रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूँ। तो हार्ट की जो है इतना जो पार्ट का लेयर होगा और एक इतना लेयर होगा। तो ये क्या रहेगा बेटा, एक आउटर पेरिकार्डियम रहेगा और ये इनर पेरिकार्डियम रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, आउटर, और ये क्या हो गई, इनर पेरिकार्डियम। लेकिन आउटर और इनर पेरिकार्डियम के बीचों बीच में यहाँ पे आप देखोगे तो बेटा ये स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बीच में एक कैविटी होती है। तो इस कैविटी को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहेंगे। तो ये बीच में जो कैविटी जो प्रेजेंट होंगी ये क्या कहलाता है, पेरिकार्डियल कैविटी। अब ये जो पेरिकार्डियल जो कैविटी है, क्या चीज, पेरिकार्डियल कैविटी जो होती है, इसमें यदि हम देखें तो कुछ स्पेशल टाइप का इस तरह से यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो फ्रिक्शन से बचाता है। इस फ्लूइड को क्या कहेंगे बेटा, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो रेड्यूस करता है किस चीज को, फ्रिक्शंस को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही पार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हार्ट का हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हार्ट मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, प्रोटेक्टेड जो होता है एक लेयर जो कि पेरिकार्डियम कहलाता है। पेरिकार्डियम में जो नैरो स्पेस होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, उसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, जहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा। उस फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे, जो कि क्या है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, मतलब मॉइस्ट करके रखेंगे हार्ट को, जिसकी वजह से फ्रिक्शंस जो है वो क्या होगा, रेड्यूस हो जाता है। चलो पावर आ गया, बहुत अच्छी बात है, हेल्प मिलेगी हमें। इतना पार्ट समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ, इज इट क्लियर नाउ? अभी तक का जो भी पोर्शन है, किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझा है तो आप लोग पूछ सकते हो। समझा सारी चीजें, वेरी गुड। तो हार्ट जो प्रोटेक्टेड है डबल लेयर, जो बैग जो कहलाता है, जो पेरिकार्डियम कहलाएगा, उसका स्पेस, और उस स्पेस में प्रेजेंट है क्या चीज, फ्लूइड। ठीक, अब हार्ट की जो वॉल होती है बेटा, देखो जैसे कि सपोज यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर बना है, तो इस तरह से हार्ट की वॉल होती है। ठीक है, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ये पेरिकार्डियम में देखो एक आउटर लेयर, फिर ये वाला, और ये फिर ये वाला, कौन सा, देखो एक आउटर पेरिकार्डियम था और एक इनर पेरिकार्डियम। तो ये जो इनर पेरिकार्डियम जो है, इस इनर पेरिकार्डियम को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड किया बेटा इसको भी। तो ये आउटर मोस्ट जो होती है, ठीक है, इपिकार्डियम कहलाएगा। मिडल वाला जो है ये क्या कहलाएगा, मायोकार्डियम, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, और इनर वाला जो रहेगा ये क्या कहलाएगा, एंडोकार्डियम। तो इस तरह से यहाँ पे क्या चीज,
पेरिकार्डियल लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो पेरिकार्डियम में देखो एक तो आ रहा है यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे आ रहा है इपिकार्डियम लेयर। इपिकार्डियम जो होगा वो क्या होगा, आउटर मोस्ट लेयर होगा। मायोकार्डियम जो रहेगा ये क्या रहेगा, मिडल वाला रहेगा। और जस्ट इनर मोस्ट लेयर जो रहेगी वो क्या रहेगी, एंडोकार्डियम रहेगी। समझ में आया ये वाला पार्ट क्या होता है, किसे कहते हैं, ये क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे, फिर हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर देखेंगे। इसको इधर साइड में कर देते हैं हम लोग, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा बाद में। एवरीथिंग इज ओके, ग्रेट। तो हम लोगों ने हार्ट के लेयर्स के स्ट्रक्चर के बारे में अभी हमने समझे। इपिकार्डियम, इपिकार्डियम के बाद जो देखो इपिकार्डियम मीन्स आउटर मोस्ट लेयर, ये किसका बना होता है याद रखना है। तो जनरली देखिए जो लेयर होती है वो कैसी बनी होती है, तो वो तो स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर होती है। मायोकार्डियम जो होता है बेटा ये थिकेस्ट लेयर होती है। ठीक है, मतलब जो भी हमारा हार्ट जो पंप करता है ना, मस्कुलर एक्टिविटीज होती है, वो किसकी वजह से होता है, मायोकार्डियम की वजह से होता है। ठीक है, जो कि स्ट्रेटेड है बट इनवॉलेंट्री है। और एंडोकार्डियम भी जो है ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर होती है। क्योंकि बेटा देखिए जो भी हमारे बॉडी है, बॉडी के ऑर्गन का बाहर का साइड कह लो या फिर अंदर का साइड कह लो, दोनों भी स्क्वेमस एपिथेलियम ही होती है। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से प्रोटेक्टेड होता है, मैंने बताया हूं आप लोगों को लास्ट टाइम। ठीक है, चलो तो फाइनली अब हम लोग बेटा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर जो है ये समझेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ठीक है सिंपल सा जो डायग्राम है समझाने के लिए बनाया हूँ। ठीक है, ताकि आपके एक एक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो इसमें देखिए बेटा सबसे पहले तो हार्ट जो है, ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर ऑफ हार्ट में यहाँ पे देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा मैंने आपको ये कहा कि आपको एक जो है एक घर बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है आपको, एक घर बनाना है। और एक जो आपने घर बनाए हैं तो उस घर के लिए मैंने कहा कि आप एक काम करो कि उसके 4 पार्टीशंस जो है वहां पे आप लोगों को बनाने हैं। ठीक है, तो आपको यदि मैंने कहा कि ठीक है सर बना लेते हैं, जस्ट वेट। ठीक है, तो अब घर जो हम बनाएंगे तो अब यहाँ पे वो जो घर है वो कैसे बनेगा, तो इसके लिए यहाँ पे जब पार्टीशंस हम लोग बनाएंगे तो पार्टीशंस कैसे बनेगा, तो अब यहाँ पे जो है एक स्टेप इंसर्ट करता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो रहेगा इस तरह से ये एक घर है, तो अब तो ये तो आपको एक ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो आपको एक सिंगल ही दिख रहा है, बट इसमें आपको क्या करना है, पार्टीशन बनाना है यदि, तो पार्टीशन कैसे बनेगा बताओ। तो इसमें पार्टीशन मतलब अभी यहाँ पे आपको 2 ब्लॉक वाले यदि यहाँ पे घर बनाना है, तो क्या ये 2 ब्लॉक वाले घर बन गए क्या, अभी होम बन गया, टाउन बन गया, नहीं बना। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे पार्टीशन करना पड़ेगा। तो यदि हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक इधर ऐसा पार्टीशन और इधर से एक ऐसा पार्टीशन यदि हम कर देते हैं, तब हम कहेंगे कि इस मकान में 1 2 3 4 कमरे बन गए हैं। बने कि नहीं बने, लेकिन कब बने बताओ, कब बनेंगे, जब इसके बीच में कोई ना कोई पार्टीशन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, तब जाके ही यहाँ पे, एक मिनट ये क्या हो गया, ठीक है, इसके बीच में पार्टीशन लगाएंगे तब जाके हम यहाँ पे कहेंगे कि क्या है, ये जो है घर बना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। तो इसी तरह से ह्यूमन हार्ट की हम बात करें, ठीक है, सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम लोग ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट जो होता है इसमें कितने बेटा 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। अब 4 चैम्बर की यदि हम बात करेंगे तो जो 4 चैम्बर्स है, जिसमें से इस 4 चैम्बर में क्या होगा, तो क्या देख रहे हैं हम लोग बेटा 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। तो 4 चैम्बर ऑफ हार्ट में क्या प्रेजेंट है, जिसमें से 2 एट्रिया प्रेजेंट है और 2 वेंट्रिकल। तो देखो यहाँ पे आपको एट्रिया जो होता है ये होता है अपर चैम्बर। एट्रिया क्या होता है, एट्रिया होता है अपर चैम्बर। और वेंट्रिकल जो रहेगा ये क्या रहेगा, यहां लिख दे रहा हूं, वेंट्रिकल जो रहेगा
ये होता है लोअर चेम्बर, इतना समझा। एट्रिया अपर चेम्बर होगा और वेंट्रिकल जो रहेगा ये रहेगा लोअर चेम्बर। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो है वेंट्रिकल हो गया, ये जो है ये भी वेंट्रिकल हो गया, ये जो है ये एट्रियम हो गया, और ये जो है ये भी क्या हुआ, एट्रियम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, 4 एट्रिया, सॉरी क्या चीज, 4 जो हार्ट के जो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें से 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा बेटा ये आई थिंक सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं हम लोग ड्राइंग वाला पार्ट, जनरली कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एट्रिया जो होता है, चलो इधर आ जाते हैं हम लोग। देखिए जो भी पार्ट हम लोग समझ रहे हैं, तो इसमें पहली चीज तो क्या चीज, ह्यूमन हार्ट का हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर्स में अपर चैम्बर जो होता है, जैसे कि सपोज ये हार्ट का एक डायग्राम मैंने बनाया, तो अपर चैम्बर जो रहेगा वो क्या रहेगा, अपर चैम्बर जो रहेगा वो एट्रिया कहलाएगा, लोअर चैम्बर जो रहेगा वो वेंट्रिकल कहलाएगा। लेकिन अपर और लोअर तब तक के डिवाइड नहीं होंगे जब तक उनके बीच में पार्टीशन ना आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि सपोज ये अपर चैम्बर है, इस तरह ये एक घर है, तो इसमें यदि मेरे बीच में पार्टीशन बनाया, समझे, तो ये पार्टीशंस की वजह से क्या होगा बेटा, ये दोनों भी अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से बीच में यहाँ पार्टीशन बना दिया है ऐसा, ठीक है। यदि ये पार्टीशन नहीं है तो ये एक जैसे दिख रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा पार्टीशन बना दिया तो भी ये सेपरेट होंगे। तो पार्टीशन मीन्स ग्रूव हो सकता है, ठीक है। पार्टीशन मीन्स क्या हो सकता है, एक सल्कस हो सकता है, एक सेप्टम हम उसे कह सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो सारे भी चैम्बर जो है आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे डिवाइडेशन हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है ये एट्रिया हो गया, मींस यहाँ पे यदि हम देखें तो राइट और लेफ्ट एट्रिया रहेगा। देखो यदि आप अपने आप को इस तरह से देखें, तो इधर साइड का जो रहेगा, मतलब जो आपका ब्लू वाला साइड जो रहेगा, ये क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो, हेलो। इस इस डायग्राम को थोड़ा सा एक काम करते हैं, साइड कर लेते हैं। जस्ट वेट, थोड़ी जगह बन जाएंगी, सारे आ रहे एक साथ। चलो नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड में बनाया आपके लिए। तो देखो यहाँ पे जो है ये सब डायग्राम पहले से ड्रॉ कर लिया हूं बेटा, ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या चीज, ये हमारे 4 चैम्बर हो गए। 4 चैम्बर में ये वाला जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम। ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। और ये वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। बट ये वेंट्रिकल के बीच में आप देख रहे हो बेटा कि ये इस तरह से आपको ये लाइनिंग दिखाई दे रही है, पट्टी दिख रही है इस तरह से, ये जो आपस में इसे सेपरेट कर रही है। और इसी तरह से ये जो एट्रिया है, एट्रिया भी आपस में ऐसे यहाँ पे ये इस तरह से सेपरेट होगा, ये ऐसा, जिससे एट्रिया और वेंट्रिकल और दोनों भी वेंट्रिकल आपस में क्या होंगे, सेपरेट होंगे, समझे। तो ये जो सेपरेशन इनके बीच में जो होगा, तो वो कैसे होने वाला है, तो सेपरेशन इनके बीच में कुछ इस तरह से होगा कि इनके बीच में जो पार्टीशन है, मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूं, अच्छे से समझेगा। देखो यहाँ पे क्या है, जो पार्टीशंस यहाँ पे जो बना हुआ है, ऐसा इस तरह से हमने घर बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है। इस घर को ऐसा हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो पहली चीज तो ये एक वेंट्रिकल है और ये भी वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो अब मुझे बताओ, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो डिवाइड किया मैंने इस तरह से, यहाँ पे ये जो पार्टीशन बनाया है, ठीक है, क्या चीज, यहाँ पे इस तरह से ये जो पार्टीशन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एक ये पार्टीशन हो गया है और एक ये पार्टीशन हो गया है। तो ये जो डिवाइड है वो किसकी वजह से हुआ, तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल एक अलग पार्टीशन है, राइट और लेफ्ट एट्रियम एक अलग पार्टीशन है, ठीक है। ये क्या हो गया,
राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद ये कंप्लीट एट्रिया और कंप्लीट वेंट्रिकल भी एक अलग पार्टीशन में प्रेजेंट है, दिख रहे हैं? ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये जो दोनों भी वेंट्रिकल आपको जो दिख रहा है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। वेरी गुड बेटा थरो, वेरी गुड। एट्रियो वेंट्रिकुलर, हाँ ये वाला जो रहेगा ये क्या कहलाएगा? इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। ठीक है, इस तरह से दोनों भी वेंट्रिकल जो रहेंगे आपस में एक दूसरे से क्या हो गए? सेपरेट हो गए। एज इट इज सिमिलर, ये दोनों एट्रिया जो है इंटर एट्रियल सेप्टम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इंटर एट्रियम सेप्टम। उसके बाद बेटा अगेन आपको एक और दिख रहा है, कौन सा वाला? ये वाला, मतलब ये वाला रेड लाइन जो है, मतलब यदि मैं इस डायग्राम को ऐसा बनाऊं और इस तरह से यदि सेपरेशन दिखाऊं, तो ये वाला जो सेपरेशन आपको जो दिखाई दे रहा है, तो ये जो सेपरेशन है ये क्या कहलाएगा? तो इस सेपरेशन को कहेंगे क्या चीज? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब इंटर तो वर्ड हमको यूज ही करना है, ठीक है? इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इस तरह से क्या हो रहा है? 4 पार्टीशंस जो है आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो देखो इस 4 पार्टीशन में हम देखेंगे तो इस तरह से ये एक वेंट्रिकल है और ये वाला वेंट्रिकल है, तो दोनों भी वेंट्रिकल एक सेप्टम से डिवाइड हुआ है। कौन सा सेप्टम आया इनके बीच में? यहाँ पे एक सेप्टम दिख रहा है। इसी तरह से बेटा दोनों भी एट्रिया आपस में डिवाइड होगा। एम आई ऑडिबल नाउ? थोड़ा सा वॉइस फ्लक्चुएशन हुआ था, अभी रिस्पॉन्स करेंगे। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? ओके ग्रेट, चलो तो कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स आप लोगों को समझाया, समझ में आ गए? इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे जो है हार्ट जो है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? तो इसमें हमने क्या देखे बेटा? ये जो डायग्राम है हमारा, इसमें हमने देखे कि 2 एट्रिया है और एट्रिया जो होता है अपर चैम्बर होता है, 2 वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल जो होता है लोअर चैम्बर होता है। दोनों भी वेंट्रिकल आपस में जो डिवाइड हो रहे हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों भी एट्रिया आपस में डिवाइड हो रहे हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। एट्रिया और वेंट्रिकल जो डिवाइड हो रहे हैं इनके बीच में भी एक सेप्टम आएगा, उस सेप्टम को क्या कहते हैं? तो इस सेप्टम को कहते हैं इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है? ये पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे समझे, ठीक है? इसी के साथ साथ देखो अभी यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, क्या चीज? जो ब्लड यहाँ पे आएगा तो ब्लड कैसे पास होगा? तो ब्लड जो पास होता है तो सबसे पहले तो जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आएगा तो ये कैसे यहाँ पे आता है, ठीक है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, देखो बेटा, एक तो ये हो गया हमारा सुपेरियर वेना कावा और ये जो आएगा इधर से इंफेरियर वेना कावा। तो यहाँ से और यहाँ से हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है। कौन सा ब्लड लेके आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्या होगा? यहाँ से पास होगा, ठीक है? तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहाँ से पास होगा तो इस तरह से यहाँ पे ऐसे
3 दरवाजे होते बेटा, ऐसे यहां से ऐसे जो है इस वेंट्रिकल में प्रेजेंट, मतलब वेंट्रिकल में पहुंचेगा। समझे क्या हो रहा है यहाँ पे? इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आया और यहां से हमारे लंग्स में चला जाएगा। फिर लंग्स के बाद फिर इधर से ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहां पे आएगा? ये वाले लेफ्ट वाले एट्रियम में आएगा। फिर लेफ्ट एट्रियम से कहां चला जाएगा बेटा? वेंट्रिकल में। और ये वेंट्रिकल से फिर यहां से आगे हमारे इस तरह से क्या चीज हमारे बॉडी में जो है इस तरह से क्या चीज जो है ब्लड पास हो जाएगा। तो हार्ट में जो ब्लड आ रहा है बेटा, तो एक तो क्या हो रहा है बताओ, जो ब्लड यहां पे आ रहा है, रिस्पॉन्स करेंगे, ब्लड जो हमारा आ रहा है वो कैसे आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या देखे हम लोगों ने? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये हमारा हार्ट का कौन सा साइड का पार्ट बना रहा हूं मैं? राइट साइड का बना रहा हूं, ठीक है। तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तो सुपेरियर इन वेना कावा, और उसी के साथ साथ क्या आता है? इनफेरियर वेना कावा। तो सुपेरियर और इनफेरियर वेना कावा के थ्रू क्या होगा? ब्लड आएगा। और ब्लड आते ही कहाँ जाएगा? सबसे पहले हमारे, ठीक है, क्या चीज बेटा? राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम में जाने के बाद फिर क्या होगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आया, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लेफ्ट एट्रियम से कहां पे गया? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद फाइनली वो जो है हमारे बॉडी में क्या होगा? इस तरह से पंप हो जाएगा। डबल सर्कुलेशन में बताया हूं मैंने थोड़ा सा एक कंसेप्ट। अभी आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर हुआ इतना पार्ट? रिस्पॉन्स करेंगे, समझा के ये वाला पार्ट क्लियर हुआ इतना? आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इसमें देखिए मैंने आपको एक दरवाजे बताया था। दरवाजे मीन्स क्या होता है बताओ? दरवाजा मतलब यहाँ पे जो दरवाजे की तरह जो रोल प्ले करेगा उसे कहते हैं बेटा वॉल्व। वेरी गुड। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है बेटा? गार्ड कर रही है किस चीज को? ब्लड के पास होने को, ठीक है। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये जो वॉल्व बताया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये एक ऐसी वॉल्व रहेगी, ठीक है। और ये जो वॉल्व है क्या कर रही है? गार्ड कर रही है। किस चीज को गार्डेड कर रही है? ये गार्ड कर रही है हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है। तो पहली चीज तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे इसमें क्या चीज? 3 दरवाजे होते हैं, ये समझ लो बेटा। तो 3 दरवाजे जो होते हैं वो क्या करेंगे? ब्लड को कहां से? एट्रियम से पास कराएंगे। तो यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, सॉरी कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया, और यहाँ पे आते ही अभी क्या होगा? तो यहाँ पे आते ही ब्लड एक तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा और इधर चला जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा है कि आपको ये वाला कलर? इस तरह से क्या हो गया? जस्ट वेट, कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो है ब्लड इस तरह से यहाँ पे आया। तो ये जो वॉल्व है, इस वॉल्व को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहलाएगा ये? ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे 3 कस्प इसमें प्रेजेंट है। मैं आपको पिक्चर्स में आऊंगा, ठीक है, कंसेप्ट समझ लो। आज का लेक्चर टोटल कंसेप्ट पर है, ठीक है। 3 कस्प यहाँ प्रेजेंट है। लेकिन यदि हम यहीं पर इधर साइड देखें बेटा, तो इधर साइड क्या होते हैं? इस तरह से सिर्फ और सिर्फ 2 कस्प होते हैं।
तो जब इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया और यहाँ से जब ये यहाँ से ऐसा आगे पास होगा तो यहाँ पे इस तरह से दो कस्प प्रेजेंट है। तो ये जो वॉल्व होती है इसमें सिर्फ दो कस्प होते हैं, तो दो कस्प होने की वजह से इससे क्या कहते हैं, बाई कस्पिड वॉल्व कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, बाई कस्पिड वॉल्व। क्या कहलाएगा ये, बाइकस्पिड वॉल्व कहलाएगा। डायरेक्टली क्यों नहीं जाता, देखिए बेटा कस्प क्यों चाहिए वो भी बता रहा हूँ। कस्प जो होते हैं वो रिवर्स फ्लो को रोकते हैं। रिवर्स फ्लो मतलब क्या होता है, देखो यदि मान लो, और डायग्राम है कि मेरे पास नहीं है, एक मिनट, हाँ मैं इसी डायग्राम को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ आपके लिए। देखो इसमें क्या चीज समझा रहा हूं मैं आपको, देखो यदि मान लो यहाँ पे कस्प मान लो प्रेजेंट नहीं होते, तो कस्प का काम क्या है, यहाँ पे देखो ब्लड जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आ रहा है। ठीक है, मतलब यहां से ब्लड सिर्फ इधर ही आ सकता है यदि इस ब्लड को हमें वापस भेजना है रिटर्न साइड। ठीक है, तो रिटर्न इस ब्लड को वापस इधर साइड नहीं भेज पाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये जब ब्लड यहां से इधर आ गया तो इमीडिएटली क्या होगा, ये वॉल्व क्लोज हो जाता है, और जब ब्लड यहां से इधर जाता है तो सिर्फ ब्लड इधर ही पास होगा, इधर साइड नहीं जा पाएगा। इसलिए यहाँ पे कस्प जो है वो चाहिए होते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको। ब्लड यहां से जब इधर आया तो आते ही ये वॉल्व क्या होंगी, क्लोज हो जाएगी। अब जब ब्लड वापस यहाँ जाना चाहेगा तो इसको रोक देगा, और ब्लड यहाँ से जिधर जो वे है उसका जिधर साइड जाना चाहिए उधर ही जा पाएगा। ठीक है, समझा बेटा कस्प क्यों चाहिए। हाँ, जस्ट लाइक एज अ इलियोसिकल वॉल्व, तो मतलब ब्लड को आने के लिए, अब देखो मैं इसको एक स्टोरी से कनेक्ट करता हूं, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो देखो बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था इस तरह से। तो इस डायग्राम में मैंने ये जो ड्रॉ किया था तो एट्रिया और वेंट्रिकल बनाया था। तो देखो आप देखिए यहाँ पे गलती से छोटा बड़ा नहीं बन रहा है। एट्रिया जो होता है वेंट्रिकल के कंपैरिजन में ये स्मॉल होता है बेटा, और वेंट्रिकल जो होता है ये होता है लार्ज। समझे, एट्रिया ये अपर जो पोर्शन जो है, अपर चैम्बर की हम बात करें तो ये क्या हो गया, ये हो गया एट्रियम, और लोअर चैम्बर जो है ये वेंट्रिकल है। तो वेंट्रिकल जो रहेगा ये कैसा रहेगा, लार्ज रहेगा। एट्रिया जो रहेगा ये क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। अब इसमें और भी कंसेप्ट समझो, देखिए कंसेप्ट पे ही सारा काम है आज का। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया तो सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी रहेगी। देखो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल एक घर बनाया हमने, और ये जो घर बना ये जस्ट लाइक जब भूल भुलैया वाला घर बना है। थोड़ा सा ट्रिक से समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये जो घर है ये है बेटा भूल भुलैया वाला घर। ठीक है, अब ये जब घर बना तो इसमें यहाँ पे इस तरह से दो ब्लॉक का मकान बना है, ये दो ब्लॉक का मकान बना है। और अब हमें यदि इस घर के ये वाले कमरे में जाना है तो इस कमरे में आने के लिए डायरेक्टली कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है यहाँ पर। तो इस कमरे में आने के लिए बेटा आपके लिए जो एंट्री जो गेट जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो एंट्री गेट कहाँ से मिल रहा है, तो एंट्री गेट बेटा एक तो यहाँ से इस तरह से, इसमें दो साइड दरवाजे दिए हैं, ये दो साइड से ही इस मकान में जो है वो एंट्री मिल सकती है। मतलब कोई पर्सन को जाना है तो यहाँ से ये इस मकान में एक इधर साइड और एक इधर साइड दरवाजा दे दिया है, यहाँ से एंटर कर सकते हैं। समझे, अब एंट्री इस मकान में जैसे हो गई तो सिर्फ आने वाले के लिए ही जगह होती है, यहाँ से वापस नहीं जा सकता। मतलब गलती से भी कोई पर्सन यहाँ पे इस मकान में घुस गया तो उसको बाहर निकलना है तो यहीं से वापस नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे भूत रहता है। ठीक है, अब भूतों की कहानी तो सुने होंगे आपने, यहाँ से वापस जाने के लिए इसके लिए कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो इसको अब जाना है इधर, और जब ये इधर इसे जाना होता है तो इधर जाने के लिए इसको एक रास्ता दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक दरवाजा दिखाई देता है जो ऐसे 3 फोल्डिंग वाला है बेटा। पुराने जमाने में दरवाजे होते थे ना, ऐसे 3 बार उसके पहिए होते थे, उसको 3 बार फोल्ड कर सकते थे, याद है।
तो यहाँ पे उसको एक 3 फोल्डिंग वाला एक दरवाजा दिखता है, तो ये इस दरवाजे से ही ये यहाँ से एंट्री करके इधर आ सकता है। और जैसे ही ये जो पर्सन है इसको एंट्री करना था, बढ़िया हैप्पीली वो यहाँ पे आया, लेकिन जब वो फाइनली यहाँ पे आया तो अब इसको लगने लगता है डर, रोना आ जाता है उसको, अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब यहाँ आया तो वो फंस गया, क्योंकि यहाँ आते ही ये जो दरवाजा है एकदम आवाज आती है ना जैसे कूं, और एकदम से दरवाजा बंद हो जाता है। वो एंट्री किया और एंट्री करते ही वो दरवाजा जो है वो डोर जो है वो क्या हुआ, बंद हो गया। आपने देखे होंगे कि जैसे ही कोई पर्सन आता है, जैसे हॉरर मूवी देखे होंगे, कोई अंदर आया और अंदर आते ही पीछे का जो दरवाजा है वो बंद हो गया, समझे। तो इसी तरह से देखिए पहला जब दरवाजा था वो ओपन हुआ तो वो वहां से आया, और उस दरवाजे में जैसे ही उसने एंट्री की और एंट्री करते ही वो दरवाजा बंद। अब क्या करे, फंस गए। तो उसको बताया जाता है कि अब आपको यहाँ से बाहर निकलना है, तो आपको इस जैसे जैसे सामने के जो दरवाजे दिखेंगे और जो दरवाजा खुला हुआ दिखेगा उससे ही आगे बढ़ते जाना, पीछे नहीं पलटना, वरना आप तो गए, समझे। पीछे पलट के नहीं देखना, या फिर पीछे पलट के देखते भी है तो उस दरवाजे पे वापस आने की कोशिश नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से आगे बढ़ना है। तो इसी तरह से कंटिन्यूअसली जो है आगे बढ़ते ही जाना है, तभी आपका कुछ भला होगा। तो ये पर्सन यहां तक के तो पहुंच गया है, समझे। अब ये पर्सन यहां पहुंच गया, अब ये डायग्राम को हम एक काम करते हैं इधर साइड लेते हैं, क्योंकि इसको अब आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो अब इसे आगे बढ़ाना है, तो देखो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा वेंट्रिकल है, इधर साइड इस तरह से ये एट्रियम था। अब पर्सन को एंट्री मिल गई है, ये यहाँ से और यहाँ से एंट्री किया है, और इसको यहाँ पे जो वॉल्व मिली थी इस तरह से, ये कलर शायद नहीं दिखेगा आपको, इसको जो वॉल्व मिली थी यहाँ पर, तो ये जब यहाँ से एंट्री किया तो एंट्री करने की वजह से इसको यहाँ तक के तो आ गया। अब इसको यहाँ से बाहर निकलना है, तो ये यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, तो अब जब ये यहाँ इंटर कर गया है तो इसको यहाँ से जब बाहर जाना है फाइनली, क्या हो रहा है यार, ये पता नहीं आज सॉफ्टवेयर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से जो बाहर जाएगा ये कैसे जा पाएगा, तो यहाँ से बाहर जाने के लिए उसका एक ही वे है, ठीक है। तो एट्रिया में देखो उसको जो एंट्री मिली है, सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा के थ्रू एंट्री मिली है। एट्रिया से जब वो वेंट्रिकल में गया है, क्या हो गया, हाँ, एट्रिया से जब वो वेंट्रिकल में गया है तो एट्रिया से वेंट्रिकल में जाने के लिए उसको ट्राइकस्पिड वॉल मिली है। फिर यहां से जब वो फाइनली जब जाएगा तो उसको ये एक दरवाजा मिलेगा, यहां से वो बाहर तो निकल के आ गया, लेकिन फिर भी देखो उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बांध के रखा है, यहां से निकलने नहीं दिया जा रहा, तो वो अभी यहां तक लंग्स तक के पहुंच गया है, समझे। अब यहां से वो लंग्स के पास जब आएगा तो भी उसको बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला है, वो इस लंग्स से कहां पहुंचा बताओ, लेफ्ट एट्रियम में। फिर यहां पे भी उसको पहले जैसे भूल भुलैया जैसे दरवाजा मिलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बेटा जो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा 5 मिनट और लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट करता हूँ क्योंकि आपका नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है। तो पर्सन की एंट्री यहाँ से हुई, पर्सन की एंट्री यहाँ से हुई, वो यहाँ तक के तो आ गया, यहाँ से फाइनली वो ऐसा बाहर भी चला गया। बाहर जाने के बाद फिर पर्सन की एंट्री वापस से यहाँ पर आ रही है, वो यहाँ तक क्या आ गया। यहाँ आने के बाद अब उसको यहाँ पे ऐसा 2 फोल्डिंग का दरवाजा मिला, 2 फोल्डिंग के दरवाजे के बाद फिर से वो यहाँ से इधर आ गया है, मीन्स वेंट्रिकल तक के पहुंच चुका है वो। अब इस वेंट्रिकल तक के जब यहाँ पर पहुंच गया है तो अब उसको यहाँ से बाहर जाना है, तो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ से उसे बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अब जब तू यहाँ तो आ गया है, यहाँ से जब इधर भी आ गया है तो यहाँ से निकल के भैया तू ऐसा बाहर चला जा, यही तेरा भला कर सकता है, जो कि यहाँ पे बॉडी टिश्यू के पास पहुंच जाएगा। तो इसी बॉडी टिश्यू से ब्लड इस तरह से आया था, याद आ रहा है, हार्ट में, और यहाँ से वो आगे जा रहा था, तो यही डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से ही जो है उसको यहाँ पे एंट्री मिली और यहीं से एग्जिट मिला। तो इस तरह से बेटा हमारा हार्ट जो है जस्ट लाइक जब भूल भुलैया, समझे। तो हार्ट का वैसे तो सारा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, एक बार समराइज कर देता हूं मैंने जो भी पढ़ाया आपको आज। बेटा हार्ट के हमने जो चैम्बर्स देखे, तो हार्ट में हम लोगों ने ओपन और क्लोज टाइप देखे।
ओपन और क्लोज के बाद हम लोगों ने डिफरेंट एनिमल्स में कितने चैम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं वो समझे, जिसमें हमने फिश देखी जिसमें ओनली 2 चैम्बर होते हैं, 1 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स होता है जिसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है। अब मैमल्स में बेटा 4 चैम्बर होता है, बट क्रोकोडाइल की हम बात करें तो 4 होता तो है बट इनकम्प्लीट 4 होता है। फिर उसके बाद हार्ट के 4 चैम्बर्स हमने जो देखे जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होता है। एट्रिया जो होता है बेटा रिसीविंग चैम्बर होता है, और वेंट्रिकल जो होता है पंप करता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर होता है। तो इसलिए एट्रिया का साइज वेंट्रिकल के कंपैरिजन में जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब एट्रिया छोटा होगा और वेंट्रिकल क्या होगा, बड़ा होगा। एट्रिया और वेंट्रिकल आपस में सेपरेटेड होते हैं एक सेप्टम के थ्रू, जैसे एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो क्या इंटर एट्रियम, इंटर वेंट्रिकल और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो इस तरह से 2 पार्ट और ऐसे 4 चैम्बर्स वहां पे डिवाइड हो रहे हैं, ये हमने देखे। फिर ब्लड जो आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहां पर आएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा। लंग्स में तक के गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फाइनली वो रिटर्न बैक आया। रिटर्न बैक कहां पर आया बताओ, तो रिटर्न बैक वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और उस तरह से बॉडी के पास क्या हो गया, पंप हो गया। ये हम लोगों ने यहाँ पे आज के सेशन में सारा कंसेप्ट जो है हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और एक एक पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो इस स्लाइड में हमने ये इसी तरह से देखे, तो हार्ट के चैम्बर्स देखे हमने, हार्ट कैसे प्रोटेक्टेड होता है, तो इसमें हमने हार्ट के लेयर देखे, पेरिकार्डियम लेयर, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, उसी के साथ साथ चैम्बर ऑफ द हार्ट देखे। ओके, क्लियर हो गया। चलो तो फाइनली नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो चुका है आपका, तो हम आगे का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यही पार्ट में बेटा बहुत सारे कंसेप्ट है, इसको हम लोग रिवाइज करते हुए आगे के इसमें और भी सारा पोर्शन जो है कंप्लीट करेंगे। ओके, रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, इज इट क्लियर? योगेश्वरी, बाकी लोग ओके चलो, तो आज का लेक्चर्स कैसा लगा बेटा, बाद में आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करो कि आगे हम इसी तरह से कंटिन्यू करें या फिर ओल्ड पैटर्न पे वापस आए, ठीक है, या फिर इसी में मिक्स कॉम्बिनेशन रखें, बोर्ड प्रेजेंटेशन जो था हमारा ओल्ड वाला और उसी के साथ साथ ये जो ड्राइंग पैटर्न है उसी के साथ साथ फेस पहले। लेकिन बेटा ये लेक्चर एक बार यूट्यूब पे पहले देख लेना, ठीक है, यूट्यूब पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे से मिलेगा, ठीक, डिफरेंट वे से मिलेगा मीन्स आप यूट्यूब पे एक बार देखोगे तो आपको साइड में मतलब जैसे ड्रॉ हो रहा है तो साइड में मेरा आपको बॉडी लैंग्वेज भी दिखेगा आपको ड्राइंग के साथ ही साथ। तो आप ऐसे ही चाहते हो तो आप मैसेज कीजिए मुझे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और आगे का पोर्शन जो है आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा, तो एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। थैंक्स आर्यन। हाँ, नीट का रिजल्ट 16 को आएगा, ठीक है, कल आने वाला था बट नहीं आया। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।